सबकी बजा। चलो 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 चलो, खींच खींच खींच, झटके मार, खींच खींच। जैसे दो मेरे नीचे लटकते, बड़ों से नहीं अटकते। जिंदगी में करी मैंने ख्वारी सुबह शाम, तब जाके मेरी ये फंकारी सरेआम है। खाम खा की चौड़ों से न हाथ मिलाऊं, आते जाते छोटे बड़ों को मेरा सलाम। मोहब्बत के बाजार पर मुझे ये नहीं फर्क पड़ रहा था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मुझे अपनी जीत नजर आ रही थी, मुझे जीत पे फोकस था मेरा। निकला मैं सभी फाड़ कर, क्या बाप ने सिखाया चलना। अच्छा, वो साहब कैप्टन बन गए डायरेक्ट आते साथ, और मेरी उसमें ऐसी हटी। मैंने जमाने के हर घूट कवे, तू सिखाएगा मुझे अबे जाना। वो भी फ्लिप्स वगैरह कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तीन ने कैच किया तो पानी कम था। वाहियात में से सबसे वाहियात चीज़ उस दिन हो गई, और उसके अंदर जनाब एक कैब भी थे। मेरा नाम अब्दुल वजूद है, मैं एक ज़ूलॉजिस्ट हूँ और एक मरीन साइंटिस्ट। मोहम्मद अली अशर, आप लोग जानते ही होंगे मुझे, फनकार में देखा होगा आप लोगों ने मुझे। दिस इज़ मी जॉन डीजे, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। मेरा नाम कबीर भट्ट है और मैं पार्कोर ट्रेनिंग एक एथलीट हूँ। तो एक दिन हुआ यूँ कि फेसबुक यूज़ कर रहे थे, और उस टाइम अजलान शाह का वो देखा, प्रोफाइल देखा, उस पर इन्होंने लगा रखा था। उन्होंने लगाया हुआ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो आने वाला है जिसका नाम है फनकार। तो मैं उस शो में चला गया और मैं समझा कि वो डांसिंग का ऑडिशन हो रहा है। जब मैं गया भाई, वहाँ जानवरों की तस्वीरें बनी हुई है और एक दाढ़ी वाले अंकल थे। वो भाई मैं देख के, मैं पहले कभी देखा नहीं उनको, तो सब बोले अरजलान शाह अरजलान शाह। अब मैं जानता तो हो नहीं भाई, अंदर हज़ारों की तादाद में खड़े थे और मैं देख रहा था कि मैं इनमें किस नंबर पे आऊँगा, क्योंकि हर बंदे फर्स्ट टाइम देख के बंदे को यही लगता है कि यार मैं जीतूंगा। अपने आप बंदा खुद टैलेंट ढूंढता रहता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा। तो ऑडिशन का तीसरा दिन था, 3 जुलाई, तो मैं वहाँ गया ऑडिशन देने के लिए। कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, ये ज़रूर पता था कि अरजलान शाह एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाता है, तो ऑब्वियसली एनिमल्स होंगे उसके अंदर। और जब गए और ऑडिशन में जाके बैठे, तो पता लगा कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आए हुए हैं और अलग अलग यूनिक स्किल्स के साथ आए हुए हैं। तो इट वाज वेरी हार्ड, मतलब मुझे डिस्करेजमेंट तो इंतहा की थी। जब हम वहाँ गए तो भाई एक लाइन लगी हुई और एक लोगों का रश, और हम गए भी सेकंड डे थे, यानी कि इतना रश था कि मैं बाहर गेट के बाहर खड़े होकर ये सोच रहा यार मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। तो मैंने उम्मीदें सारी छोड़ दी थी, लेकिन खैर लगे रहे लाइन के अंदर। कहीं 6, 7, 8 घंटे बाद जाके हमारा नंबर आया, ऑडिशन हुआ। यहाँ से इंटरेस्टिंग है थोड़ा कि ऑडिशन में क्या हुआ। जब मैं सेट पे गया तो मैंने अपना इंट्रो वगैरह दिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला जो आप बोलेंगे मैं वो कर सकता हूँ। उन्होंने बोला फनकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने कहा भाई फनकार हो इसलिए फनकार बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बुलाया अंदर ना, जहाँ ऑडिशन हो रहा था। अच्छा, मैं चला गया अंदर, तो मेरे साथ 3-4 डांसर और उनमें से 2-3 मेरे दोस्त थे, बहुत क्लोज दोस्त थे। उनमें एक सीनियर भी था मेरा। तो भाई उन्होंने गाना लगाया, लेकिन अपनी मर्ज़ी का। अब गाना कौन सा लगाया, वो दुपट्टा पहन के, वो गाने का नाम तो नहीं बता सकता, मेरे को शर्म भी आती है। वो अपने वीडियो देख के मैं शर्मा जाता हूँ कभी कभार कि हमारे अंदर भी औरतें घुस सकती है। तो भाई बहरहाल सबका हो गया, सबने डांस किया। तो पब्लिक ने तो उसका नाम लिया था बाबर अली। बाबर अली एक डांसर था। तो कहीं ना कहीं जाके ना अरजलान सर ने पता नहीं मेरे अंदर क्या खूबी देखी, डायरेक्ट मेरा नाम लिया ना, ब्लैक शेड वाला। तो उसके बाद जो गाना चला भाई माइकल का, अब वो मेरे को रटा हुआ है। और वो साहब जो थे वो खाली अदायगिरी के लिए थे। तो भाई माइकल वाले गाने पे मैं चैम्पियन था। तो मैंने माइकल वाले गाने पे थोड़े 2-3 स्टंट किए अपने जो मुझे आते थे, तो मैं वहाँ से सिलेक्ट हो गया। और मेरी गेम भी ऐसी थी कि उसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर मैं वहाँ गया और ऑडिशन के टाइम सामने अजलान भाई थे, उन्होंने ऑडिशन लिया। और उन्होंने मुझसे फ़्लिप्स के बारे में पूछा, क्या करते हो आप? मैंने उनको बताया कि मैं पार्कोर वगैरह करता हूँ। एंड उस तरह ने उन्होंने मुझे टास्क दिया और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैं वापस चला गया। उन्होंने मुझे फ़लाँ डेट दी कि हम आपको डेट दे देंगे, आप फ़लाँ टाइम आ जाना। मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक जो कहते हैं ना लम्हा था, जब वो एक रैली बॉक्स आया ना, एक शीशे का डब्बा, और मुझे सस्पेंस मार रहा था इसके अंदर क्या डालेंगे। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था कि मैंने चलो क्या कहते हैं थोड़े बहुत मेंढक शेंढक डाल देंगे, बट उन्होंने उठा के ही डाल दिया सांप और काकरोचेस से शदीद घिन आती है, और सांप का कुछ पता नहीं था कि कौन सा है, कौन जहरीला है नहीं है। मैंने कहा आज तो इन लाइव पढ़ाई दी जाएगी हमारी, और बस मैं शदीद किस्म का काँप रहा था।
खैर जब वो रखा और जब उन्होंने कॉकरोचेस डाले अंदर, बड़ी घिन आई। पड़ा मैं अपने मुंह और नाक को बंद करके टाइट करके बैठा हुआ था कि मुंह के अंदर ना जाए, नाक में ना जाए, कान में ना घुसे। शुक्र है कोई और सुराख ऊपर नहीं था, तो बड़ी फटी हुई थी उस टाइम पे। वो टास्क ये था कि चंद सेकंड के अंदर कुछ मुँह से पहनने थे मेरे ही कॉम्पिटिटर ने, और उससे ज़्यादा मुझे पहनने थे। खैर उसने पहने। अब मेरी जब बारी आई तो मैं तो बिल्कुल एक जो है ना अलग ही दुनिया में था अपनी। मैंने कहा भाई बाहर करना है सबको यहाँ से। खैर हमने वो लकीली जो है मैंने वो सॉक्सेस जो हैं ज़्यादा पहन लिए और वो भी मैं क्लियर कर गया। एक चीज़ बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है, और जो हमारी चीज़ें हुई थी कि वाहिद हम लोग, मैं और मेरे जो पार्टनर था साथ हाजिक, मैं अपने आप को आगे रखूँगा कि मुझसे कहीं ज़्यादा टास्क करवाए गए इस शो के अंदर। यानी मेरा ऑडिशन इतना टफ था और ऑडिशन से मुझे बड़े लोगों ने, आप लोगों ने प्यार दिया है, तो वो उसको देख के ना तो लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर उतरा भी हूँ, जब भी आज यहाँ टॉप 4 में बैठा हूँ। वहाँ से सिलेक्ट हो गया। उससे फिर आगे जाके जब आया कलिंग राउंड, उसमें तो बाबा मेरी हालत टाइट थी, क्योंकि मैं वैरायटी शो ज़्यादा करता हूँ। तो वहाँ से फिर सुबह गया भाई कलिंग राउंड के लिए, सबको पता चले कलिंग राउंड है, तो वहाँ गया। अब मुझसे पूछा गया अजलान मैंने कि आप क्या करोगे। मैंने कहा मुझे भी यही लगा कि मुझे मेरी पार्कोर में करता हूँ, फ्लिप्स वगैरह करवाएंगे, कुछ स्टंट्स वगैरह करवाएंगे तो मैं वो कर लूँगा, क्योंकि मेरी वो फील्ड है। तो लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ करो जो पहले ना किया हो। तो अपनी फ्लिप्स के अलावा उन्होंने मुझे बोला, एक टास्क दिया कि आपने इनको हंसाना है। अब जब हंसाने की बारी आई, एकदम से पहले मैंने तो कॉन्फिडेंस से कहा कि आई कैन डू इट, मैं इतने कॉन्फिडेंस से मैंने बोल तो दिया। लेकिन जब करने की बारी तो तब मेरे मुँह से कुछ निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि बेसिकली जो मेरे सामने बैठे हुए थे, जो खड़े थे, वो मेरे को इस तरीके से देख रहे थे। अब मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा सा आंख छिपके कुछ इधर उधर फेस वगैरह टर्न करें, मैं कुछ बोलूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। मैं बोल ही नहीं पाया, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। तो अजलान शाह ने कहा कि चलो मैं सवाल करूँगा कुछ, तुम जूलॉजिस्ट हो ना, तुम्हारे सवाल करूँगा मैं कुछ। मैंने कहा ठीक है कर लें। अब जूलॉजी पे एक वाहिद ऐसी चीज़ है दुनिया के अंदर, वो है जूलॉजी, जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने कहा उठा के पटक दो, जो सवाल करना है, अगर जूलॉजी का है मैं जवाब दूंगा, और मैं कॉन्फिडेंट था। तो उसने जानवरों के सवाल करना शुरू किए। खैर जब हुआ तो उन्होंने कहा नहीं आ जाओ। अजलान शाह ने एक फ़नी सवाल पूछा, उसके अंदर बोला कि अभी आपको ना इन सबको फेस करना है, तो क्या फेस कर लोगे? अब मेरा बैकग्राउंड रहा है बचपन से लेके अभी तक जानवरों के बीच में, जंगल वंगल में घूमता रहता हूँ, हाइकिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। तो मैंने कहा इतने जानवरों के साथ टाइम गुजारा है तो ये भी जानवर ही, इनके साथ भी गुजार लेंगे। आगे जब जाओगे तो इनसे लड़ सकोगे, इनसे भिड़ सकोगे? सारी टाइम जानवर में गुजारें, ये भी जानवर ही हैं, गुजार लेंगे। डायरेक्ट आ जाओ, आप सेलेक्ट, आप आ जाओ, आप जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। इंटरेस्टिंग। जो अब मेरे लिए आई ना बला, मेरे सामने आ गया। फराज की तो खैर थी, मुझे फराज को फेंकना था। अजलान मैंने बोला किसी को भी निकाल यहाँ से और फेंक दे तो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने फराज को बुलाया, मैंने फराज को फेंक दिया। फराज भाई गिर गए, फराज भाई की कमर में भी लग गई थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा भाई अब तो मैं सिलेक्ट हूँ। अब उन्होंने बोला रुक जा असद तू आगे आ। अब जब असद आगे आया तो मेरे को मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे साथ गेम क्या किया जा रहा है, मतलब इतना टफ, मुझे पहले भी मेरा इतना टफ, अभी भी इतना टफ। लोग आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने गाना भी गा लिया। लेकिन अजलान भाई को शायद मज़ा आ रहा था, उनको ऑडिशन में मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने ये देखा उन्होंने बहुत कम लोगों को, उसी बंदे का सबसे ज़्यादा ऑडिशन लिया जिसके साथ उन्हें मज़ा आ रहा था। यानी गेम खेलने में उनके साथ मज़ा आ रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था, एक्सपेक्टेशन थी कि ये बंदा आगे जा सकता है, ये डिजर्विंग है, तो वो उसको आजमा रहे थे। तो खैर हम असद भाई हमारे सामने आए, हमने कहा असद भाई बात इतनी सी है कि मैं आपको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। अब बात मैंने उन्हें बातों में लगा और मैंने उनको फेंक दिया। उनको जब मैंने फेंका तो यहाँ एक अलग ही सीन, एक रॉजर सीन हो गया। अब वो सारे देख रहे, बोले यार तू इसको फेंक दिया। अब उठ के बोले मैं रेडी नहीं था, मैं ये नहीं था, वो नहीं था। ऐसा नहीं होता भाई, आपने मेंटली भी रेडी रहना है और फिजिकली भी रेडी रहना है। बस वहाँ से फिर अजलान भाई ने सबसे पूछा भाई इसको शो में होना चाहिए, उन्होंने बोला हाँ भाई इसको शो में होना चाहिए। कलिंग राउंड तो जैसे करके हम लोग आगे चले गए ना। अच्छा जी, फिर आए समीर भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री पे, जो कलिंग राउंड में बाहर हो चुके थे रिहान की वजह से। वजह तो नहीं कहेंगे, रिहान का भी बनता था कि आना यार, लेकिन वो आ गए तो हम सारे चौके में यार। वाइल्ड कार्ड पहली एंट्री उनकी, और आपको पता है वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आते साथ वो सांप क्या बने, कैप्टन। उस पर तो मेरी और जल गई भाई कि आते साथ वो कैप्टन बने और हम पागलों की तरह हम लोग खड़े हुए लुल की तरह यूँ कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नाम कब आएगा। यार कैप्टन हमें भी बनना था। सो वहाँ पे जाके मेरे माइंड में ये था कि यार मैं कैप्टन बनूँ, मैं लीड करूँ, और दूसरा ये था कि यार मैं जीतूँ। फोकस था जीतूँ, क्योंकि मैं दूर से आया था और
मेरे जहन में कुछ लेके आया था कि मैंने कुछ करके जाना है। खैर वहाँ पे गए और वहाँ पे कुछ मतलब वहाँ पे वो कुरानंदाजी वगैरह हुई और कुछ के नाम आए। जो भी हमारे कैप्टन थे वहाँ पे जो भी 4 कैप्टन हमारे सेलेक्ट हुए थे, फबिया, यासिर, समीर एंड दानिश, तो ये 4 हमारे कैप्टन थे और ये हमारे कैप्टन वहाँ पे सिलेक्ट हो गए थे। अब सीन ये था कि अब वहाँ पे सिलेक्शन की बारी थी, क्योंकि लड़कियाँ थी, एक लड़की थी वो भी कैप्टन बन चुकी थी और बाकी 3 लड़के थे और लड़कियाँ टोटल 4 थी। अब डिफरेंट ये था कि मुझे जाना था किसी बॉयज़ की टीम में। तो पहला दिन आया वो उसका टीम बनाने का, तो हमारे कैप्टन सेलेक्ट हुए थे यासिर को सिलेक्ट किया कैप्टन। अब उस पर डिपेंड करता था वो किसको उठाता है किसको नहीं। तो खैर उसने पता नहीं क्या सोचा, मे बी ये सोचा हो कि आगे कोई एनिमल डेयर आता है तो मैं उसको लीड कर लूँगा, इसलिए उसने मुझे उठाया टीम के अंदर अपनी, और ऐसे हमारी टीम बनी। तो फर्स्ट डे हमारी जो टीम बनी उसके अंदर मैं था, तो राब था, यासिर था, मुनीर था, सजल थी और अलीशर था। अब ऑन फर्स्ट थॉट देख के सबके पास अपने अपने टैलेंट्स है, नो डाउट मैं किसी के टैलेंट्स को जज नहीं करता, सबके पास अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो मैं एज अ रिस्पेक्टफुली देख रहा था सबको और बाकी टीम्स को भी। तो किसी को मैंने रन डाउन नहीं किया या किसी को मतलब ऐसे नहीं देखा कि यार ये इसको कुछ आता है या नहीं आता, बट मुझे कॉन्फिडेंस उस टाइम इतना नहीं था अपने अंदर कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे आके, बट अब आ गए थे और कुछ करना भी था। अनएक्सपेक्टेड हुआ ये कि यार एकदम से जब सिलेक्शन होना शुरू हुई है तो मैं आखिर में मतलब कुछ लोग रह गए थे ना, तो मैं उसमें रह गया, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं, मैं ज़्यादा इतनी जल्दी किसी से मिलता नहीं, मुझे टाइम लगता है। तो लोगों ने उस टाइम में मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, लोग समझ रहे थे फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग है वो फाड़ देगा आगे जाके, जो कि ऐसा नहीं होता है। खैर उसके बाद सबकी सिलेक्शन होती गई। इनिशियली मेरा यासिर ने नाम ले लिया, मैं आ गया टीम के अंदर। वहाँ से जब हमारा गेम शुरू हुआ, पहला टास्क, वहाँ से सबको आपको ये लग रहा होगा कि टीम का जो कैप्टन होता है वो टीम को चलाता है। अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीम का ज़रूरी नहीं टीम का कैप्टन टीम को चलाए। असल जो मेरी जो टीम चल रही थी ना आज ये मैं बात जो है रिवील कर रहा हूँ, असल जो फैसले होते थे कौन कैसे खेलेगा, कौन कैसे जाएगा, एनी टाइम जो है क्या प्लानिंग्स चल रही होती थी, क्योंकि मैं उस टीम में था। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मुझे अपनी जीत नज़र आ रही थी, मुझे जीत पे फोकस था मेरा और मैं अपना गेम खेल रहा था। तो वो सारी प्लानिंग्स मेरी होती थी पीछे, मैं सारी प्लानिंग्स करता था और बताता था, सब कुछ बताता था, जिस पे वो अपनी राय दे के अपना दिखा के कि ये मैं करवा रहा हूँ, और ये सारी बातें करता था वो। अच्छा, वो साहब कैप्टन बन गए डायरेक्ट आते साथ, और मेरी उसमें ऐसी हटी कि हम लोग लुल की तरह यूँ खड़े हुए सारे, कब से धूप में, गर्मी इतनी लग रही है, और वो साहब कैप्टन बन गए। अच्छा, कैप्टन तो बने, उनकी हरकत देखो चेकी कि उन्होंने किया क्या। अपने ही उनके दोस्त और एक वो लैला मजनू की जो जोड़ी चल रही थी वहाँ, एक पहले उसने लिया अरीबा, अपनी कज़न है, पता नहीं उसकी दोस्त है क्या, फिर उसका वो जो मजनू है भाई रोमियो साहब को उसने ले लिया टीम में। अच्छा, वो एक एक करके उनको ले रहा, मैं चल सही है भाई अपने बंदे ले रहा है। एंड टाइम पे उन्होंने नाम लिया असद भाई का। अबे मैं तो चौंक गया, मैं तो भाई ये पहले ही दिन ही हमारे को बाहर कर देंगे। तो असद भाई भी, चलो वो असद भाई को तो उसने ले लिया। मैं टीम देख रहा हूँ कि ये बोने टेने सारे टेढ़े मेढ़े एक ही टीम में, अब करे तो करे क्या। एंड टाइम पे नाम आया हैदर, मतलब हैदर मेरा रियल नेम है, वो कुछ लोगों को पता है। अच्छा, मैं छुप रहा हूँ ना, मैंने हैदर नाम तो किसी को पता नहीं होगा। उन साहब ने पीछे अपने बाप को इशारा कर दिया मेरा कि अब अरसलान शाह बोल रहे हैं कि हैदर तुम्हें ही बोल रहा है। अब मैं छुप के जा रहा हूँ, मतलब यार ये हो गया गलत। जब टास्क की बारी आई तो हमारे टास्क में वहाँ पे ये था कि आइडियाज़ तो लेती थी फबिया, क्योंकि सबको ये लगता था कि यार, क्योंकि मैं वो फ्लिप्स वगैरह करता था, तो फ्लिप्स में ये लगता था कि यार ये लड़का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये तो बड़ा इस तरीके से आया, तो कश्मीरी समझ के सोचते थे पहाड़ी इलाका है, तो बेहतर भी था, थोड़ा बहुत सही भी कहते थे। और वहाँ पे कैफ थे, वहाँ पे थोड़ा उनके साथ मेरी हुई थी, जो मतलब मैंने उनको एक दो वो दी थी, गालियाँ वगैरह दी थी। मतलब उस टाइम थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने ऑब्स्टिकल्स को छेड़ दिया था। मतलब अजलान भाई ने बोला था कि आप खुद रख सकते हो, मेरी टीम मेंबर्स आपके उठा के वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने हिला दिया था उस ऑब्स्टिकल्स को। अब जब ऑब्स्टिकल्स की बात आती है ना, तो हम जैसे लोग होते हैं वो पहाड़ों में चढ़ लेते हैं, घूम लेते हैं, जितना ट्रैवल कराओ कर लेते हैं, लेकिन ये रैंडमली उछल कूद करना ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है और मेरे लिए बड़ा हार्ड था। सो इट वॉज ना अनयूजुअल कि मैं स्टार्ट करता। खैर मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहा उस पूरे सिनेरियो के अंदर। और खैर उस टाइम ये था कि हमारे पे यासिर है,
हमारे पे तुराब था, इन दो पे बड़ा डिपेंडेंट था कि यार ये दोनों हैं, फुर्तीले हैं, ये काम कर लेंगे, चलो ये टास्क ही निकालते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। खैर टास्क हुआ और हमने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, पता नहीं कैसे। और जिस तरीके से टीम्स बाहर हुई हैं, उनकी कुछ बेवकूफ़ियों का, हर टीम के अंदर कुछ बेवकूफ़ थे, तो उसकी वजह से हम पहला टास्क जीते अपने पेशेंस की वजह से। और उसके बाद हम सबकी नज़रों में खलने लग गए, सबकी हमसे हो गई खार कि भाई अब तो अली को करना है बाहर, यासिर को करना है बाहर, तो आपको इनकी पूरी टीम को करना है बाहर। वहाँ से जो असल था ना मामला, वहाँ से शुरू हुआ। और ये फबिया ने ये भंड किया कि फबिया गई रन करके और वहाँ पे जाके उसने पानी फेंका और पानी ऐसे हिल रहा था। अब जब पानी हिलता तो वो पानी मतलब उससे ऊपर हो जाता है हिलते वक्त। वो पानी हिल रहा तो उसने बोला कि फुल हो गया, मतलब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। हम शोर में खुशी खुशी में यूँ भाग रहे हैं, यूँ भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो ये मतलब मैं तो फ्लिप्स कर रहा हूँ, मेरे साथ तो दूसरा लड़का था अजान, वो भी फ्लिप्स वगैरह कर रहा है, घूम रहे हैं यहाँ। और जब टीम ने चेक किया तो पानी कम था। चलो 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 चलो, चल रहा है कंटिन्यू टाइम। वहाँ फिर तूने हमारे मतलब यकीन करो ऐसी ऐसी जगहों के बाल खड़े हो जाते थे कि जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता है। तंग हो जाता था बंदा कि यार हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरी टीम का मुझे पहले भी डाउट था कि लड़की पे कि यार लड़की कहीं ना कहीं भंड मार सकती है, क्योंकि आखिर औरत है ना, कहीं ना कहीं तो मतलब हो जाती है। तो खैर उसने ये काम किया टास्क पे। मैंने उसको मतलब चिल्लाया, जो भी मैंने उसको बाद में मैंने गाली वाली मतलब जो भी मेरे मुंह में आ रहा था, बोल रहा था कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें पहले गाइड किया, तुम कैप्टन हो, तुम्हें A to Z अच्छा करना है। तो फिर डे 2 था, डे 2 में दूसरा टास्क हुआ। दूसरे टास्क के अंदर अजान ने पहली पूछनी थी और एक टास्क था पूरा परफॉर्म करना था। तो अजान ने पहली पूछी मेरे से कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे तुम्हारे अलावा सब बैठ सकते हैं। अब मैं ये सोच के मेरे दिमाग में ना बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे और कोई साफ सुथरा ख्याल नहीं था। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ। खैर मैंने बोला कि यार जो मुझे सोच रहा हूँ ना वो बोलना बहुत नाज़ेबा है, तो नहीं बोलना चाहिए। मैंने नहीं बोला और खैर उन्होंने कहा प्लेंटी लगेगी टाइम की। मैंने कहा ठीक है। मैं गया वहाँ पे जाके वो बॉक्स रखे थे, उसमें चाबियाँ निकालनी। अब मैंने हड़बड़ी में तीनों बॉक्स खोल दिए। एक खोलना था, ऐड और जो चाबी थी वो निकाल ली। खैर निकाल ली। अब वो टास्क कर लिया पूरा। टास्क करने के बाद पता लगा नहीं भाई आपने एक वक्त पे एक ही बॉक्स खोलना था, तो एक्स्ट्रा प्लेंटी और ऐड हो गई। खैर इस वजह से ना वो हम टास्क हार गए और टास्क हारने की मेन वजह मैं था, तो ऑब्वियसली सबका ना वो हिटिंग पॉइंट भी बन गया। तो भाई स्विमिंग पूल वाला टास्क जो मेरे लिए बहुत ईजी था, तो मैंने जब स्विमिंग पूल में घुसा तो मैंने ताला भी खोल लिया। मेरे तकरीबन 5-6 सेकंड या 10 सेकंड लगा लो मैक्सिमम, तो मैंने उसमें कंप्लीट कर लिया ना अपना टास्क। वहाँ से हो गए हम विन। वहाँ से विन हो गए तो भाई असद भाई के एक शागिर्द है वो अजान, तो भाई वोट आउट राउंड फिर उसके बाद शुरू हुआ। वोट आउट राउंड के अंदर हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इम्यून थी पहले गेम में। सेकंड में इम्यूनिटी हमारे हाथ से चले गई। जब इम्यूनिटी हाथ से चले गई और जब मुझे पता था कि मेरे ख़िलाफ़ होना लोग शुरू हो गए, तो वहाँ से फिर आप सोच सकते हैं कि आपके दिल में क्या चीज़ चलेगी और आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ। लिटरली यही होता है कि है ना, सबके जहन में ये होती है बात कि यार अब तो मैं गया, अब मैं चले जाऊँगा, मुझे निकाल देंगे। खैर पता नहीं क्या हुआ, उनके दिमाग में क्या चीज़ आई, क्योंकि मैं सबसे मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, सिवाय एक दो के मेरी कोई लड़ाई नहीं थी उनसे। बस मुझे मुनाफिकत नहीं पसंद थोड़ी सी, वहाँ पे कुछ लोग मुनाफिकत कर रहे थे, वहाँ से थोड़ी सी जंग हुई, मुझे कुछ वोट्स पड़े आफ्टर इम्यूनिटी। तो बस उसके बाद जो है फिर एक थर्ड गेम हमारा शुरू हुआ था ना, उसके अंदर मैं सेव हो गया था ना, बिल्कुल मैं सेव हो गया था, मैं गया नहीं था, कहीं बाहर नहीं निकला, मैं कहीं भी नहीं गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ था। तो अजान और 2-3 लड़के और थे जो निकल गए वहाँ, तो अजान के ऊपर भी रोना धोना, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगे कि ये मैंने भी खुद बोला कि ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे, या गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे को बाहर वाला कोई आके समझा रहा है कि तुम ये करो, उनको तुम बाहर निकालो, तो हमने तो ये करना नहीं था, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। तो अजान साहब भी निकल गए। अब आ गया था वोट आउट। अब वोट आउट पे जब वोट आउट का टाइम आता था तो टांगे वैसे भी कांपनी शुरू हो जाती थी कि यार वोट आउट में कोई ना कोई हमें ज़रूर वोट आउट करेगा। और पक्का मुझे तो पक्का यकीन था, क्योंकि लड़कों ने पहले से जहन बना लिया था यासर तुराब ने कि भाई इसको तो पक्का बाहर करना है, और अली भी उसमें मतलब शामिल था, ये पूरी टीम इनका यही फोकस था। फिर मेरी और दानिश की टीम थी, हमें पता चला कि हवा ऐसे आई कि उनका ये मतलब उन्होंने अपनी 2 टीमें थी वो इम्यून थी,
और उन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया हुआ है। फिर मैंने और दानिश ने हमने प्लान बनाया कि हम भी अपनी टीम को ऐसे कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो हमें वोट आउट करें और हमारी पूरी टीम बाहर हो जाए। फिर हमने दानिश ने कोलैबोरेट किया और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने भाई मुझे और फबिया को 8 वोट आउट कर दिए। और मुझे उस टाइम इतनी आग लगी, मैं हालांकि यासर को ऐसा नहीं समझ रहा, मैं सोचा यासर और तुराब ये कह रहे थे पूरे शो में, स्टार्ट में मुझसे यही कह रहे थे कि भाई हम एंड पे जाएंगे, टैलेंट को आगे जाना चाहिए, हम एंड पे जाएंगे लड़ेंगे। लेकिन मुझे पहले एपिसोड में ये मुझे बाहर कर रहे थे। तो खैर वो तो मेरी किस्मत काम कर गई कि हमने कोलैबोरेट किया हुआ था दानिश की टीम के साथ, तो हम बच गए। फिर उसके बाद तीसरा गेम हुआ, उसके अंदर ये था कि हमारे वो था टग ऑफ वॉर का टास्क था और वो गेम हम फॉर्चुनेटली जीत गए थे तुराब की वजह से। तो तुराब ने एक्सेप्शनली वेल गेम खेला था और लिटरली ना हमारे नाखून हमारे दांतों में थे और खैर अल्लाह ने बचाया और हम जीत गए। उसको भेजने का फैसला ये था कि वो देखिए हर बंदे की ना अपनी एक लिमिट्स होती हैं, उसको पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता था मैं ये कर सकता हूँ, तो उसकी वहाँ पे ज़रूरत थी, यानी कि तुराब की उस जगह पे ज़रूरत थी, तो उसने अपना 100% वहाँ दिया और उसने माशाल्लाह दानिश को बीट किया, यास और किसको बीट किया उसने, कबीर को बीट किया और वो जीता। लकीली आप देखिए माशाल्लाह, यानी वो इतना पागल हुआ होता, आर्टिस्ट होता है ना, एक अपने जोन में होता है, खींच झटके मार, खींच। वो उसकी जगह थी तो उसने वहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, वो उसको करना ही था, वरना आपका शो में रहने का कोई फायदा नहीं है ना। हर बंदे का, अगर हर बंदा यही करता रहेगा कि हाँ मैं भी ये कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है, पूरा फॉर्मेट लेके चलना होता है। अगर आपको जीत चाहिए ना तो स्टेप बाय स्टेप किसकी और कहाँ पे कदम की ज़रूरत पड़ रही है आपको ये पता होना चाहिए सक्सेस के लिए। उसने वहाँ पे अपना 100% दिया और लकीली इम्यूनिटी वहाँ पे हमारे हाथ में आ गई। तो मैंने बोला असद भाई ये आप कर लो ये वाला टास्क रस्सी खींचने वाला, तो मैं अगला टास्क फिर मैं कर लूँगा क्योंकि मैंने आगे टास्क जितने भी किए मैं। तो असद भाई बोले नहीं भाई मैं तो ये करूँगा ही नहीं, ये तो बच्चों का टास्क है, मैं बड़ा टास्क करूँगा, इससे जो बड़ा टास्क आएगा ना उसमें मुझे तू देखियो। अभी मेरी थोड़ी कमर में दर्द हो रहा है, मैंने असद भाई मैं तेल लगा लेता हूँ, मसला नहीं है, तेल पड़ा हुआ है मेरे पास। तो असद भाई मान ही नहीं रहे, बोले नहीं तू करेगा। अब टीम में जितने भी थे सारे असद भाई को मना रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे। तो फिर टीम वालों ने बोला हैदर अब तेरे ऊपर है। मैं तो चला गया, मैं चौड़ा हो गया और मुझे पता था मैं नहीं कर सकूँगा क्योंकि यार मेरे में नहीं इतनी हिम्मत। और मेरे सामने कौन सा पहाड़ी बकरा, कौन, कबीर। अब मैंने बोला यार ये तो तगड़ा है क्योंकि पहाड़ी बकरा है, ये तो मेरे को ऐसे ही पिछाड़ देगा। तो आपके सामने ही जैसे ही भाई शुरू हुआ गेम, भाई कबीर साहब ने मेरे को ऐसा खींचा, मेरी गर्दन में फंदा, और यकीन करें कम से कम 15 मिनट मेरी आंखों के आगे अंधेरा है। उस बंदे ने मेरे को उसने बता दिया कि भाई वो कश्मीर से लौंडा आया हुआ है, उससे बच के रहो, उससे मुझे डरता है जो बात है, बाकी मेरे को किसी से नहीं था। मेरे बाद तुराब और दानिश का मैच हुआ और उसमें तुराब जीत गया। और जो है अब मेरा और तुराब का मैच होना था वापस, क्योंकि हम दोनों फाइनल में मतलब हम दोनों जीत चुके थे। तो अब तुराब जो था उसके भाई शूज़ पूरे पता नहीं कमांडो पता नहीं कौन से कहाँ से इन्होंने पूरी टीम ने जमा करके वो शूज़ लाए थे और मेरे थे दूसरे वाले सिंपल शूज़ थे, ठीक है। अब वो घास के ऊपर उसके शूज़ स्लिप नहीं होते थे और मेरे शूज़ तो स्लिप होते थे। ये मैंने नोट किया था तब जब तुराब का और दानिश का मैच हो रहा था। उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग थे शूज़ के, वो भाई वो लॉक करके ज़मीन पे बैठ गया है और उसके शूज़ मिस नहीं हो रहे, स्लिप नहीं हो रहे। मैं हैरान हो रहा हूँ क्यों नहीं हो रहे। मेरे साथ भी वही सीन हुआ, मैं भाई ज़ोर लगा रहा हूँ, मैंने कहा इंसान में कितनी जान होगी, ठीक है वो बहुत ज़्यादा उसमें जान है, लेकिन उसे मैं थोड़ा तो हिला सकता हूँ, लेकिन उसके शूज़ ऐसे थे कि जैसे ज़मीन से एल्फी जम गई है उनकी। खैर काफ़ी टाइम हमारा मैच चलता रहा, लेकिन उस टाइम फिर वो मेरे साथ बैड लगी हुई कि वो तुराब जीत गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकला है मेरे से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये जीते हो तो अगले टास्क में तो मैं दोबारा फिर देखूंगा। अब हुआ यही था, जब वाहियत में से सबसे वाहियत चीज़ उस दिन हो गई। जैसे हुए वोट आउट राउंड से पहले एंट्री हुई दो उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ की, और उसके अंदर जनाब एक कैफ भी थे। कैफ के जैसे शुरू से आते साथ ही मतलब होता है ना बोलने वाली, वो मतलब एक होता है कि भौंकने वाला कुत्ता और एक होता है काटने वाला कुत्ता, तो वो भौंकने वाला था, मतलब बोलता रहता था। तो ऐसा हुआ कि वो आया जैसी टीम में, तो उसने आते साथ ही तो राब को जी बोला जी मेरा किसी से भी मैच करवा दे, मैं इनसे जीत जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सर किसी को भी भेजेगा मैं बीच से फाड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इस वक्त के मैं क्या चीज था, क्योंकि मैं जिस जुनून से बैठा हुआ हूँ बड़ा अपने आप पे कंट्रोल करके। खैर देखो कभी भी ना बंदे ने कभी जोर लगाया हो ना, या कोई बंदा मतलब उस टाइम जोश में हो, तो उसे मत चैलेंज करो, क्योंकि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसने भाई तुराब को चैलेंज किया, और तुराब तो वाकई स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने तुराब के साथ मैच किया था तो मुझे पता तुराब कितना स्ट्रॉन्ग है।
और ये तुराब को चैलेंज कर रहा था क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैफ नहीं था। फिर तुराब के साथ चैलेंज कर रहा था, लेकिन अजलान भाई ने उसके ऊपर एक और उसको ट्विस्ट ये दिया कि अगर तुम यहाँ से हार गए तो तुम बाहर चले जाओगे। लेकिन ये सुनकर कैफ घबरा गया कि यार मेरी तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता था नहीं कर सकता। करेगा इतनी बातें जो कर दी है, ठंडा करके खाऊंगा। मतलब ठीक है, अब आप खुश हैं? ओके। हार मान रहे हो सर इनडायरेक्टली। तो भाई फराज और वो मेरे को पता चला फराज भाई सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, मतलब कि इधर की उधर लगाते रहता था। मुखबर था वो, मुखबर एक तरीके का, अपनी टीम का भी वो सगा नहीं था। तो भाई जब नाम आया ना फराज, मेरा वहाँ से खुश हो गया। भाई देखो सबसे पहले तो मुखबर को बाहर निकालो, सही है, मुखबर बाहर निकलेगा फिर टीम साफ सुथरी हो जाएगी, सेफ गार्ड। सबसे ज़्यादा दुख मेरे को तब हुआ जब मेरे 2 लोग के नाम आ गए, एक अरीबा एक रियान। रियान की कुछ गलती ये थी कि वो ज़्यादा हर किसी से लड़ने लग जाता बेफजूल का, कि धनिया पोत दूंगा, ये कर दूंगा। अब वो डायलॉग ना धनिया पोत दूंगा, मैं आप समझ सकते हो, धनिया वही था, समझ जाओ। अब हमारा टास्क होने वाला था कुछ मुख्तलिफ था, बड़ा मतलब इस टास्क इस वाले के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि यार ऐसे होगा कैसे होगा, कुछ पता ही नहीं था इस बारे में ना। मतलब मैं ये कहूँगा सैड मूवमेंट थी मेरे लिए कि वहाँ पे अजलान मैंने कहा कि आपने जो है ना टीम बनानी है, 3-3 की 4 टीमें बना लो, और जो 2 लोग नहीं कन्विंस कर पाएंगे, जो 2 लोग टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, वो यहाँ से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। उस गेम में एक ऐलानिया तौर पे अजलान मैंने कह दिया था कि सब इंडिविजुअल गेम खेलेंगे। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यासिर अगर इंडिविजुअल हम खेलेंगे, ये नहीं पता था कि आगे टीम बनेगी, लेकिन जिस टाइम पे टीम बनने की बारी आई उस टाइम पे तुर्राब ने इशारा किया सबसे पहले दानिश को। मैं खड़ा हुआ शक्ल देख रहा, यासिर की मैं शक्ल देख रहा, उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई, इधर से बुलाया दानिश को, मैं न्यूट्रल हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बात करता हूँ अपना कबीर से। मैंने कबीर से बात की, कबीर वाज मोर देन हैप्पी कि आ जाओ टीम के अंदर। मैंने कहा ठीक है, और फिर अली भी साथ साथ आ गया, अली अशर, और हम तीनों ने अपनी टीम बनाई। अब पीछे रह गए अली अशर और वदूद और मैं, और फिर हमने एक टीम बना ली और हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अली अशर भी उसका माइंड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो मतलब आइडियाज़ वगैरह अच्छे देता था, और उसने कहा कोई बात नहीं यार बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो वदूद है ये जानवरों के बारे में नॉलेज रखता था और मैं थोड़ा मतलब एथलीट टाइप था, और मतलब कोई भी अगर इस तरह का काम हो तो मैं रनिंग वाला ये काम है आराम से कर सकता हूँ। अब यहाँ हम कंफ्यूज हैं यार, मेरा जो दिमाग चल रहा था, मैंने बोला असद भाई अली को लेते हैं, अली रैपर वो, कि यार असद भाई अली रैपर को लेते हैं, उसने अभी तक आपने उसका टास्क देखा ही नहीं है, उसने वहाँ भी हिम्मत लगाई, आप एक काम करो उसे ले लो। लेकिन असद भाई ने चौड़ेपन में ये बोल दिया, अबे कैफ से अच्छा कोई है ही नहीं इनमें, कैफ में इतनी ताकत है तुझे दिखा देगा। मैं असद भाई पूरे सीज़न में आपने खुद देखा है क्या ताकत है क्या ताकत नहीं है। तो भाई यही सीन हुआ कि उन्होंने कैफ को ले लिया। तो हमारा टास्क हुआ पूल वाला टास्क के अंदर ये था कि अजान भाई ने कहा था कि एक टास्क है, टीम टास्क है, आप तीनों ने मिलके करना है, और जो जीतेगा इम्यूनिटी उसको मिलेगी, और हमें इम्यूनिटी चाहिए थी। सो फार अभी तक सिर्फ हम एक ही गेम हारे थे, ठीक है, और मैं नहीं चाहता था कि दूसरा हो, और वो मेरी वजह से हो तो कभी नहीं। खैर, तो हमने टास्क किया, टास्क बहुत अच्छा हुआ, सबसे कम टाइम में हमने टास्क किया। घंटी बजा। हेलो सेकंड में गया हूँ पानी के अंदर जाके 2 बार बाहर आया हूँ। मैंने पहले अंदर जाके देखा है कि मैं फ्लैग मुझे कहाँ लगाना है और मैं कहाँ फ्लैग लगा सकता हूँ, कितनी देर में लगा सकता हूँ। एक दफ़ा जाके मैं बाहर आया, दूसरी दफ़ा मैं गया, मैंने लॉक के करीब गया, मैंने कहा लॉक कैसे खुलता है, तीसरी बार मैं अंदर गया और मैंने अटकाया और मैंने बाहर आके घंटी बजाई है। सबको मैंने ये बताया था कि भाई अगर तुम में से किसी एक ने भी भंड मारा ना तो तुम्हें लड़कियों से भी नीचे वो समझूंगा, क्योंकि भाई लड़कियों, क्योंकि वो लड़की जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब आखिर औरत ही होती है, तो गलती तो कर जाती है कहीं ना कहीं। तो ये मुझे डर था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हम में से किसी ने ये भंड नहीं मारा, क्योंकि अली को मैंने स्विमिंग भी भेज दिया। अली ने मुझे बताया था मैं स्विमिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, और सीढ़ियों पे मैं खुद नहीं गया, मैंने कहा वहाँ पे वदूद को जाना चाहिए क्योंकि वो आगे स्लाइड भी कर सकता है, और वहाँ पे अगर चलने वाली जगह थी वहाँ स्लिपरी थी, अगर वहाँ पे मैं ना जाता, अगर कहीं और जाता शायद गिर सकता था, लेकिन मुझे आइडिया था क्योंकि मैं इसी जगह पे चलता रहता हूँ, और मुझे आइडिया था, मैं वहाँ पे खुद चला गया। अच्छा, मैं वहाँ रिलैक्स होकर खड़ा हुआ ना, और मैं देख रहा हूँ यार ये बंदा डूब गया ना, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि मेरी टीम में ये लोग ना समझे कि हैदर नहीं, जॉन नहीं डुबा दिया इसको भाई। अच्छा, वो असद भाई जैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर घुसे, वो तो भाई मगरमच्छ अंदर ही चला गया, ऐसा लगा उनको किसी ने खींचा है, और डूब रहे, और खुदा आप यकीन नहीं करें, वो पहले गालियाँ दे रहे थे मुझे,
कुत्ते को बच्चे मेरे को आगे कर। अच्छा भाई मैंने उनके बाल पकड़ के शेटे पकड़ के उनको आगे तो कर दिया, और पीछे से अरसलान शाह सर बोल रहे कि जॉन वापस। मैंने सुना नहीं वापस का मतलब क्या, मैं शायद मैंने बोला यार मेरे समझ नहीं आया। जॉन पीछे से आओ। मैं स्विमिंग पूल में घुसा, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, अपना टास्क मैंने कंप्लीट किया, मैं भाई चिल में था। तो अरसलान शाह ने बोला कि बेटा आपने एक भंड मारा है। तो मैंने बोला सर देख लें आप कैमरे में, कोई मेरे को तो पता ही नहीं है भंड मैंने क्या मारा। मैंने भंड एक मारा कि असद भाई जब डूब रहे थे ना, मैंने असद भाई के पास नहीं जाना था, असद भाई मेरे पास खुद आते। तो टास्क जीतने के बाद फिर अजलान भाई ने एक और अपना पेंडोरा बॉक्स खोला और उसमें सरप्राइज़ निकाला, और सरप्राइज़ ये था कि वोट आउट होगा और अभी इसी वक्त होगा खड़े खड़े। मैंने कहा चलो, लेकिन मैं सेफ था, मैंने कहा चलो खैर है ठीक है। और जब आप सेफ होते हो ना फिर भले कुछ भी हो रहा हो, क़यामत भी आ रही हो, खैर है। उन्हें पबिया को इधर बुलाया, उन्हें सजल को इधर बुलाया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम लोग किसको वोट आउट करोगे? उसने बोला हम किसको वोट आउट करेंगे। मैंने कहा तुम किसको वोट आउट करोगे? तो फबिया समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा आपने करना है वदूद को, सॉरी तो राब को। वदूद तो मेरी जान है, वो मेरे साथ है, वो अभी बाहर होगा कर दूंगा उसे बाहर में। आपने करना है तो राब को, आपने करना है यासिर को, आपने करना है दानिश को। मुझे शक्ल देख रही, बोली डन। उसने बोला डन, सजल ने बोला डन। मैंने कहा चलो 2 शिकारी तो मेरे पास आ गए शिकार करने के लिए। टीम था आपका भाई, वहाँ पे भी टीम आप देख रहे हैं ना, दिमाग की चीज़ें देख रहे हैं आप कैसे इस्तेमाल करो, वहाँ पे भी आपको भी टीम बनाने में लगा हुआ। हमारा टारगेट था सज्जल, तोराब, शेरोज़, दानिश, ये 4 लोग थे। अब हम लोगों ने नाम तो लिख लिया, हमें ये नहीं पता कि आगे हमारे नाम भी लिखे जाएंगे भाई। शुरू में मेरे को वोट पे वोट पड़े जा रहे, जॉन डीजे। तो भाई मैंने बोला मैं तो गया। यासर का मेन पॉइंट ये था क्योंकि यासर ने मुझे पहले एपिसोड में यासर ने वोट आउट किया था, क्योंकि वो टीम का कैप्टन था, और तब से मेरी यासर से हट गई थी। मैंने वो बात को दिल पे ले लिया था कि मैंने कहा यार शुरू में स्टार्ट में मुझे वोट आउट नहीं करना चाहिए था। यासर उससे पहले मेरे पास आया कि भाई मुझे वोट आउट नहीं करना है, मैंने तुम्हें वोट आउट नहीं किया एक टास्क में, उससे पहले मुझे उसने वोट आउट किया था। मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता है, तो तुमने गलती कर दी है ना, अब माफ़ी नहीं है। खैर मैंने वहाँ पे प्लान करके वोट आउट कर दिया, मेरी टीम ने भी मतलब सारा उन्होंने मतलब बात मानी और सबने वोट आउट कर दिया। तो नेक्स्ट डे हमारा टास्क था, वो था हमारा एक सरप्राइज टास्क था। अज़लान भाई ने हमें लाके ग्राउंड में खड़ा किया, और सबसे पहले तो टीम का देख रहे थे, क्योंकि टीम बची ही नहीं थी। 3 हम थे, एक टीम में 1 था और एक टीम में 3 जने थे। अब हम 3 लोग लड़ गए आपस में, कबीर, मैं और वदूद। हमारी फाइट हो रही है आपस में, ये बोला ऐसा नहीं होगा, ये बोला ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला भाई मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने स्ट्रगल नहीं करी, तुम लोगों ने जूते नहीं घिसे अपने, तुम लोगों ने अपनी रातें काली नहीं करी। तुम लोग नहीं सोचते थे रात में कि हमें भी फनकार बनना है, हमें भी है ना ऊपर जाना है, हमें भी पैसा कमाना है, हमें इंडस्ट्री में नाम बनाना है। नाम नहीं बनाना तुम लोगों को। मैंने बोली इनको ये बात, मैंने बोला हाँ यार वो नाम तो है बनानी भी है। मैंने कहा लाइफ नहीं बनानी, गाड़ी नहीं लेनी। मैंने कहा कबीर 10 लाख रुपए सोच, भले वो मैं जीतूंगा लेकिन तू सोच तो सही है, सोच तो सकता है ना, कुछ तो सोचेगा ना यार तू। तो वदूद बोला मैं नहीं हूँ क्या? मैंने कहा आप भी हो, आपके बारे में बात करेंगे, आप भी सोचो। मैंने बोला आप भी सोचो, मेरा भाई है, बड़ा सीनियर है भाई, वो बड़ा सीनियर बंदा है। वो लकीली आ गया यहाँ तक, उसकी एफर्ट थी, एक बंड भी थे उसके बहुत सारे, लेकिन बड़ा अच्छा बंदा है वो। खैर उसने मेरा बड़ा एंड तक साथ दिया है, वो मेरे साथ एंड में भी खड़ा रहा है। वाहिद वो बंदा था जो मेरे साथ लॉयलिटी के साथ खड़ा हुआ था शो के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र नहीं है उसकी, क्योंकि बाहर हो जाएगा वो आगे जाके। एक बात कर रहा हूँ, पता नहीं है किसी का भी। खैर अब जब यहाँ पे पावर है तो मैं इन लोगों को एक बात बोली, ये लोग मेरी बात में इन्होंने अटल हो गए। इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये फैसला ठीक है। अब मुझे किसको लेना था टीम में, मैं किसको लेना चाहता था, किसी एक बंदे को हमने लेना था। हमने सबने टीम ने तीनों ने किसको लेना था, एक बंदे को। अब मैंने आपको क्या बात बोली थी, हम किसको लेंगे, दानिश को, लेकिन हमने फैसला चेंज कर दिया, हमने नहीं लिया। हमने किसको लिया, जीजो को चुन लिया। मैंने कहा दानिश वहाँ रहेगा तो बेहतर होगा, जब वोट आउट करेंगे उनमें से लड़कियाँ निकाल देंगे, दानिश वहाँ बच जाएगा और दानिश को मैं अपनी टीम में मतलब दानिश मेरे ऑपोजिट हो जाएगा, फिर हम दानिश और अमस में खेलते रहेंगे। अच्छा जब उसने मेरा नाम लिया ना, यकीन करो माइकल जैक्सन वाला डांस मेरे दिमाग में है, मैं डांस करते हुए जाऊँगा उनके पास। तो भाई मैं खुशी से गया उनके पास। जैसे ही मैंने फैसला किया तो पीछे से अजलान भाई ने ये बताया कि भाई जो टीम यहाँ से हारेगी वो बाहर, जो टीम यहाँ से हारेगी वो डायरेक्ट घर जाएगी यहाँ से, कोई वोट आउट ग्राउंड नहीं होगा। अब टास्क के अंदर ना यूँ था कि हमें वैन खींचनी थी। वैन के अंदर 2 बंदे बैठेंगे और 2 बंदे वैन खींचेंगे। जब हमें ये पता लगा ना, बड़ी हंसी आई
क्योंकि मुझे हंसी आई, दूसरों को तो पता नहीं आई नहीं आई, और मैं बड़ा गिल्ट फील कर रहा था इसको शेयर करते हुए भी, अभी कर रहा हूँ। अब जब हमने यहाँ कंपटीशन किया, हमने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जब जिस तरीके से दानिश और शरोज़ ने ऐसे ऐसे करके गाड़ियाँ खींची हैं, तो वहाँ पे जो है ना एक मतलब बड़ा एक दानिश के अंदर एक अलग आंख नज़र है। और मैं जिस टाइम पे वाटर बॉल्स उसको मार रहा था ना, तो मैं सोच रहा था यार मैं नहीं मारूँ उसको, मैं चाहता था कि ये जो ना लाइन को क्रॉस कर दे। अच्छा, हमने उनको बलून तो मार रहे, हम नोट नहीं कर रहे कि यार ये जगह गीली भी हो रही है, ये टास्क हमारे को भी करना है। हमने उनको बलून तो मार दिए, लेकिन यार बेचारे दानिश साहब ऐसे गंदे गिरे, अगर वो मुड़ते नहीं ना तो नहीं गिरते, वो सीधे जा रहे थे। अच्छा, जैसे उन्होंने मुड़ के गाड़ी खींचने की कोशिश की, वो धड़म नीचे। मैंने अपनी टीम को ये बोला कि भाई आप लोग पानी मारना, उनको कम मारना और ऊपर मारना ताकि ज़मीन तक पानी ना जाए, उनके कपड़ों तक लगे, आसपास लगे, लेकिन नीचे ना जाए। उस बंदे की डिटर्मिनेशन देखो, वो गिरने के बाद खींच रहा है गाड़ी कि फिनिश लाइन में पहुंचानी है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ रही है। मैंने भाई इसे एक्सीडेंट कहते हैं, मर जाएगा। तो खैर, लेकिन वो हुआ, टास्क हुआ, हमने उसको चेक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक था, फिट बंदा यार। मैंने बोला जॉन मैं बैठूंगा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे, तो बैठ बराबर में। अब कंप्लीट मैं जिस टाइम पे गाड़ी में बैठूं, मैंने बोला ना ब्रेक पे पाँव लगे ना गियर पे पाँव लगे, अगर लगा तो हम ये लड़के रह जाएंगे और ये लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन भाई जब हमने टास्क पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने क्या कबीर और उसने कि अब्दुल वदूद ने, हम तो चिल मर के बैठे हुए थे। लेकिन साहब वो तो भाई ब्रेक भी नहीं लगा रहे थे जब टास्क जीत चुके, उसको मतलब हैंडल तो मोड़ लें भाई, क्या और कैमरा मैन के अंदर घुसेगा क्या। तो फिर टानिश की टीम सारी बाहर होगी, तो फिर यहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा दुख हुआ, लेकिन द पार्ट ऑफ गेम यार, जैसे चलता है। तो दानिश यार सॉरी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर जब भी होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर साथ दूंगा। मैं यहाँ तक पहुँचूंगा मुझे घंटा नहीं पता था, मुझे लगा था मैं बीच में कहीं जाके घर पे जा चुका हूँ, 10 लाख का ख्वाब छोड़ चुका हूँ, बट अब मैं इतने पास आ गया हूँ तो कॉन्फिडेंस भी है, करेंगे भी, और अगर कोई एनिमल टास्क हुआ तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं यहाँ तक आऊँ, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की सपोर्ट से, दुआओं से मैं यहाँ तक आया हूँ, और इंशाल्लाह आगे मैं मायूस नहीं होने दूंगा। अब आगे जाके हमारे को खेलना है अलग अलग। अब इसमें मैं दिखा सकूँ कि मैं कितना बेस्ट हूँ, कितना नहीं हूँ, कितनी मेहनत कर सकता हूँ इसमें। ये बोलता कम हूँ, लेकिन ये है कि काम करके आपको बहुत ज़्यादा दिखाऊंगा, और आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।